और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हर क्षेत्र की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भैया जी कहिन कार्यक्रम में प्रतीक त्रिवेदी की अपनी भाव भाषा शैली जहां शो को दिलचस्प बनाया, वहीं जमीनी हकीकत में भाजपा का वर्चस्व जबरदस्त दिखा। यह अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सच्चाई है। बुधवार को शाम 5 बजे जनपद अमेठी के अंतर्गत रनंजय इंटर कॉलेज खेल मैदान पर न्यूज 18 इंडिया द्वारा भैया जी कहिन शो का आयोजन चुनाव पूर्व किया गया, जिसमें अमेठी जनपद के संवाददाता पप्पू पांडे एवं आदित्य शुक्ला की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम के मध्य से दिल्ली व लखनऊ से पधारे न्यूज 18 इंडिया के पत्रकारों ने जनता की नब्ज टटोलने के लिए शो का आयोजन चुनाव के प्रथम चरण शुरुआती दौर में ही किया, जबकि यहां का चुनाव 5वें चरण में होना है। फिलहाल कार्यक्रम बड़ा ही दिलचस्प रहा। हजारों की संख्या में अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न दलों के लोग उपस्थित रहे। यह बात दीगर रही कि भाजपा का कुनबा भारी रहा। भाजपा से सुधांशु शुक्ला, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी से जुनैल हसन, बसपा व महिला नेत्री रीता सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने अपने विचार साझा किए तथा प्रत्यक्ष रूप से आरोप प्रत्यारोप भी किया गया, जिसका जवाब पार्टी के जिम्मेदारों द्वारा बखूबी दिया गया। इस अवसर पर आम जनता से भी सवालात किए गए, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। अधिकांश लोगों ने भाजपा के विकास कार्यों को सराहा और उनकी नीति और रीति को सही बताया, तो कांग्रेस, सपा व बसपा के लोग हमलावर भी रहे। फिलहाल अमेठी संसदीय क्षेत्र के चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष हताश निराश दिख रहा है, उससे साबित होता है कि सत्ता पक्ष का प्रत्याशी बहुत भारी है। तमाम दर्शकों श्रोताओं ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के गढ़ में जिस तरीके से स्मृति जुबिन ईरानी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आम जनमानस को अपना आशियाना तक बनाकर दर्शा दिया, वहीं विकास की धुरी को चरम पर पहुंचा दिया है। सड़क हो, रेलवे हो, खेत खलियान के मामले में किसानों की बहुउपयोगी योजनाएं जनपद ही नहीं समूचे देश में जहां अपनी दशा बयां कर रही है, वहीं लगभग सभी रेलवे स्टेशन, चमचमाती सड़कें, लहराती फसलें, मुस्कुराते किसानों के चेहरे देश की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती नजर आ रही है। यह बात दिगर है कि किसानों को खाद, बीज, बिजली जैसी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, तो वहीं आवारा पशुओं से क्षति भी हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारों की है, जिसके लिए गौशालाओं की स्थापना एवं उनके भरण पोषण की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई है। फिर भी अगर जिम्मेदार व्यवस्था नहीं देते हैं तो आम जनमानस उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनका अपना अधिकार है, अपने सेवाओं को भुनाने के लिए जिम्मेदारों से लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेठी के लिए जनपद अमेठी से डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। 2 कैमरे हैं, एक तो नागर साहब के पास है, हमारे साथ पूरे देश को घूमते हैं नागर साहब। दूसरा हमारे साथ नकुल जी हैं, जो दूसरे कैमरे के साथ हैं, वो है। और एक तीसरा कैमरा भी है जो इलेक्शन कमीशन का है, जिसकी जद में हम सारे लोग हैं और मैं भी नहीं उससे अछूता हूँ ना बचा हूँ। तो वैसे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, कभी नहीं हुई, लेकिन वो है बताने भर के लिए, आपके लिए है कि उसमें जद में हम भी हैं और हम सारे लोग हैं। तो 3 कैमरे हैं, शूट करेंगे। ये हमारा बैंड है छोटा सा, जिसमें एडी ब्रदर्स हैं। इनकी सरकारी नौकरी हो गई है, तो ये आखिरी टूर कर रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद ये चले जाएंगे अपनी सेवा में और इनकी जगह कोई और, ये दोनों भाई हैं। एक का नाम है अक्षय, एक का नाम है अक्षय, एक का नाम है विकास, और तीसरे हैं ये ब्रज भाषा क्षेत्र के, इनका नाम है राहुल। ये तीनों लोग हैं कनॉट प्लेस में, अलग अलग समय में आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और एक जगह आके जुड़ गए। इसी तरह से भानुमती का कुनबा जुड़ता है। लगभग 13-14 लोग हैं, टीम में चलते हैं। या आज कुछ लोग आजमगढ़ चले जाएंगे, कुछ अमेठी लौट जाएंगे, अमेठी में रहेंगे, कुछ लोग लखनऊ लौट जाएंगे, लेकिन कल फिर सब आजमगढ़ में जुड़ जाएंगे जहां हम शो करेंगे। कोई बात तो चुनाव की जरूर होगी, क्योंकि चुनाव के संदर्भ में हम सारे लोग मिलते हैं, तो 24 की तो जरूर बात होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि अमेठी की जनता, यहाँ की बात, यहाँ का लोक व्यवहार, यहाँ की लोक संस्कृति, सब कुछ है, सारी बातें हो तो अच्छा लगता है शो। पूरी दुनिया में शो ये आपका जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है।
56 मुल्क इसको एक साथ देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जब अपनी बात अपनी जगह की कहेंगे तो और खुल के कहेंगे। ये कोई औपचारिकता नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं कहेंगे और आप सब जानते हैं जिससे कि कुछ कहीं खलल पैदा हो, वो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को भी जिससे कोई खलल पैदा हो। तो मैं बस कुछ देर में शुरू करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।